नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भोपाल होमगार्ड टीम ने चलाया बाढ़ पीड़ितों के लिए रेस्क्यू मिशन। कैलाश खेर ने दी इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 आने की बधाई। 500 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार। घरों में विराजे प्रथम पूज्य भगवान गणेश। ग्वालियर जिला कांग्रेस के आह्वान पर संपूर्ण संभाग से कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी सदस्यता अभियान के विरोध हेतु ग्वालियर पहुंच रहे थे। पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में भी विधानसभा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जोरों से ग्वालियर के लिए झंडा बैनर के साथ निकल गए। ग्वालियर मुरैना की सीमा पर पुरानी छावनी पुलिस द्वारा पंकज उपाध्याय के काफिले में शामिल लगभग 80 से 90 वाहनों को रोक लिया गया एवं कहा गया कि हमें आदेश है कि कोई भी व्यक्ति आज ग्वालियर में प्रवेश ना करे। जिसके बाद पंकज उपाध्याय अपने साथियों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। शांतिपूर्ण धरने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने पंकज उपाध्याय और उनके साथ लगभग 500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कोरोना महामारी का कोई डर भय नहीं है। एक तरफ जहां वो परसों ग्वालियर में उज्जैन में थे, वहां पर एक मंत्री कोरोना से प्रभावित हो गए। नियम अनुसार उन्हें क्वारंटाइन होना चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्वारंटाइन होना चाहिए था, परंतु चूँकि सरकार उनकी है, उन्होंने 35 50 करोड़ रुपए का लेन देन करके हमारे कांग्रेस के विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कमलनाथ जी की सरकार को गिराने के बाद उनकी सारी मंशा पूरी हो गई। प्रदेश में 27 विधानसभा के उपचुनाव होना है। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से कोरोना का पालन करते हुए, आप देख सकते हैं हमने सभी कार्यकर्ताओं ने मास्क लगा रखा है, कोरोना का पूरा पालन किया है। हम करीब 100-125 गाड़ियों से एक गाड़ी में 5-5 लोग पूरा कोरोना का पालन करते हुए ग्वालियर जा रहे थे। जैसे ही मुरैना जिले की सीमा समाप्त होती है और ग्वालियर की सीमा प्रारंभ होती है, पुरानी छावनी थाने के पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर हमें डंडे के बल रोक लिया और कहा कि आपकी गाड़ी पर कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं, हमें निर्देश है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ग्वालियर नहीं जाने देना है। विरोध प्रदर्शन को किसी भी तरीके से हमें असफल करना है। हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और पुलिस प्रशासन का ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है। हमने बहुत अनुनय विनय किया, उनसे निवेदन किया कि ये NH3 है, इस पे चलने का कांग्रेस बीजेपी नहीं, संपूर्ण हम जनता भी हैं, आम जनता है। अब हमारे कारण कई हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को और आम जन को परेशान कर रहे हैं, परंतु हमारी की कोई बात मानी नहीं गई। हमें बीच सड़क पर रो दिया गया, हमारी गाड़ी चाबी निकाल ली गई, हमारी कई गाड़ियों को पंचर कर दिया गया, कई कार्यकर्ताओं को डंडे मारे गए हैं। आप देख सकते हैं जितने कार्यकर्ता बचे हैं, हम बड़े गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से केवल ग्वालियर में घुसने की मांग कर रहे हैं। हमने जब इनसे पूछा कि कोई कर्फ्यू है क्या, कोई ऐसा आदेश है क्या कि आपको घुसने नहीं दिया जाए, तो उन्हें डंडे के बल पर, बंदूकों के बल पर हमें यहाँ रोक लिया है और हमें जहाँ से मारने की धमकी दी जा रही है। हमारे साथ कोई भी घटना होती है, उस घटना के लिए मध्य प्रदेश सरकार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और पुलिस प्रशासन जवाबदार होगा। हमने कोई भी कानून का, हमने कहीं भी कानून तोड़ा नहीं है। पूरा लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमने हाथ जोड़ से इनसे निवेदन किया कि हमें ग्वालियर जाने दिया जाए, परंतु इन्हें 3 घंटे से हमें यहाँ बिठा के रखा है और अब यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से सुना दे रहे हैं। और केवल एक ही मांग है कि हमें ग्वालियर जाने से क्यों रोका जा रहा है, केवल हमें इसका कारण बताया। हम कार्यकर्ताओं के कारण, कांग्रेस के कारण इन्होंने हजारों लोगों को परेशान कर रखा है। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं और हजारों की संख्या गाड़ी इकट्ठी हो गई। हमारे द्वारा कोई कानून का भंग नहीं किया गया है। धन्यवाद। जय भारत। आज शनिवार के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज ग्वालियर पहुंचे हैं। कल संडे है, कल भी इनका कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन, लेकिन ये महारथी
कोरोना फैलाने गए हैं ग्वालियर में, इनके दोहरे मापदंड हैं। ये जनता के जीवन से खिलवाड़ करने वाले लोग हजारों लोगों के बीच में जाएंगे। कई कोरोना संक्रमित हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इंदौर में थे, उज्जैन में थे। कई कोरोना संक्रमितों के साथ ये मिले हैं। अब ग्वालियर में जब विरोध हो रहा है, काले झंडे कांग्रेस के लोग दिखा रहे हैं, ये दमनकारी नीति शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना रहे हैं। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे थानों में बंद कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। ये अत्याचारी शासन तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खराब शासन है। अंग्रेजों को हमने भगाया और मैं समझता हूँ कि ये जो 1 और 1 11 बोल रहे हैं अपने आप को ज्योतिरादित्य और शिवराज, इनकी जोड़ी को भगाना है। ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों, मैं अनुरोध करता हूँ इन पाखंडियों को, ये बिके हुए लोगों को जिन्होंने गद्दारी का इतिहास रचा, इन्हें निश्चित रूप से आप राजनीति के परिदृश्य से गायब करें। बहुत धन्यवाद। प्रदेश में भारी बारिश के चलते शनिवार को भोपाल के प्रधान डैम के गेट खोल दिए गए। भोपाल समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश के चलते राजधानी भोपाल की जीवनदायी बड़ी झील लबालब भर गई, जिसके बाद भोपाल नगर निगम ने शनिवार सुबह भोपाल के भदभदा डैम के 11 में से 10 गेट खोल दिए। खबर 100 के ब्यूरो चीफ दीपक सिंह ने लिया भदभदा डैम का जायजा। भोपाल में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर चुका है और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भदभदा डैम है, यहाँ के 11 गेट में से 10 गेट खोल दिए गए हैं। सुबह यहाँ पे इसके पहले 1 गेट खोला गया था, उसके बाद इसके 2 गेट और खोले गए, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे जलस्तर बढ़ता गया पूरे 10 गेट खोल दिए गए हैं। अभी सिर्फ 1 गेट बचा हुआ है इन 11 में से जो खोला जा सकता है। और आपको बता दें कि भोपाल में जो पानी है वो भोपाल के साथ ही कोलांस नदी जो सीहोर में है वहाँ से आता है। सीहोर में भी कल रात से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जो क्षेत्र हैं वहाँ जलमग्न हो चुके हैं, पूरी तरह से जो रास्ते हैं प्रभावित हो चुके हैं। इसको लेके शासन प्रशासन भी मुस्तैदी से जुटा हुआ है, देख रहा है कि जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पानी ना भरे, लोगों को किसी तरह की समस्या ना आए। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं जल जो दबाव है वो लगातार बढ़ते आ रहा है। इसके चलते अभी यहाँ पे भदभदा में 10 गेट खोल दिए गए हैं। और आपको बताएं कि यहाँ पहले जो बारिश थी वो पिछले 2 दिनों से हुई है, उसके पहले 20-25 दिन से लगातार बारिश नहीं हुई थी। इसके चलते लोग गर्मी से तप रहे थे। यहाँ पे माना जा रहा था कि इस बार बारिश कम होगी, लेकिन 2 दिन से जो लगातार बारिश हुई है उसके चलते काफ़ी हद तक यहाँ पे पानी भर चुका है। और देखना यह है कि अब यहाँ पे जो पानी भर रहा है इससे हालांकि लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन कहीं ये राहत आफत न बन जाए, इसके लिए प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। कैमरा पर्सन अपूर्व शुक्ला के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। राजधानी भोपाल में पिछले 2 दिनों से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते शहर के कई निचले इलाके और बस्तियों में जलभराव हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और कई मुख्य मार्ग जो कि अब जलभराव के कारण पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, तो यातायात में भी कई तरह की परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। भोपाल के भदभदा से नेहरू नगर को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है उसे भी जलभराव के चलते आम यातायात के लिए बंद कर दिया गया, जिसके चलते राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात का असल जायजा लेने खबर 100 के ब्यूरो चीफ दीपक सिंह मौके पर पहुंचे। राजधानी भोपाल में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ निगम के दावों की पोल आप खुलती देख सकते हैं। यहाँ जो सड़क है पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ निकल रही हैं आप देख सकते हैं उनके टायर तक डूबे हुए हैं। यहाँ काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो 2 व्हीलर हैं उनके लिए यहाँ पे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उसके बाद भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह भरा हुआ है, जबकि नगर निगम दावे कर रहा था कि पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं हो पाएगी। पर जो सच्चाई है वो यहाँ साफ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो सड़क है पूरी तरह लबालब पानी से डूबी हुई है। बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ किस तरह गाड़ियाँ अपनी निकाल पा रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 दिन तक इसी तरह से भारी बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो राजधानी वासी उनकी परेशानियाँ यहाँ कम होने का नाम अभी नहीं ले रही हैं। कैमरामैन अपूर्व शुक्ला के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। इंदौर में भारी वर्षा के कारण शहरवासियों को कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पार्षद अनवर कादरी सामने आए और अपने वार्ड में भोजन वितरित कर वार्ड के लोगों को सेवाएं दी। समस्या आ रही है इस कॉलोनी के अंदर, जहाँ नाले में जो पानी बारिश का जो 24 घंटे से गिर रहा है उसके कारण यहाँ पर कमर के ऊपर पानी आ चुका था। लोगों को घर में परेशानी हो रही थी, उन लोगों को घरों से शिफ्ट किया, वो लोग दूसरों के मकानों पे गए
और रात भर से माहौल ये है कि लोगों के टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिस्तर सब कुछ गीला हो चुका है। मेरे एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से भी बात हुई, उन्होंने बोला हम जो भी इसका उचित मुआवजा होगा वो देंगे। और सुबह से चाय का वितरण, नाश्ता, अभी खाने का वितरण कर रहे थे, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा। तो कुल मिला के ये है कि ये निचली बस्ती होने के कारण नाले का जब शेरपुर पानी से पानी छोड़ा जाता है तो वो पानी जब सीधे निकल के सिकंदराबाद वाले बड़े नाले से निकलता है तो ये इधर का ये वाला हिस्सा हमेशा 2-4 साल में एक बार डूब ही जाता है और उसके कारण से यहाँ जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखने को मिल रहा है यहाँ पर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे गले गले तक पानी में निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई? देखिए, प्रशासन की तरफ से तो ये है कि आप एक बात समझिए कि एसडीएम साहब खुद आके देख के गए थे सुबह, पर अब वो बच्चों का कैसा है कि जैसे जैसे पानी कम हो रहा है तो थोड़ा सा बच्चों को कहीं ना कहीं वो खेल और उनका उस तरह का रहता है तो वो जा रहे आ रहे हैं, पर उनको समझा बुझा के वो सब करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन भी अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहा है और बाकी सब नगर निगम प्रशासन की तरफ से भी सब CSI, दरोगा सब लोग आके सुबह से यहाँ लगे हुए थे और अभी सब लोग गए हैं। अभी चूँकि 3:30 बजे के आसपास का टाइम है तो लोगों को जो है वो कर्मचारी भी बेचारे सुबह 6 बजे से लगे हुए थे, सब अपने अपने घर गए खाना खाने और बाकी वो सब करना है। आपका परिचय? पूर्व पार्षद अनवर कादरी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव। इंदौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। इंदौर शहर लगातार चौथी बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। पूरे देश में इंदौर शहर अब स्वच्छता के दूसरे नाम से जाना जाता है। इंदौर में सफाई को लेकर नगर निगम ही नहीं, आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसी के चलते इंदौर लगातार स्वच्छता में अपना प्रथम स्थान प्राप्त कर पाया है। इंदौर के इसी स्वच्छता के चौके पर गायक कैलाश खेर ने भी इंदौर को बधाई दी। इंदौर वासियों, आपको पुनः शुभकामनाएं, अभिनंदन, बधाई। एक बार फिर चतुर्थ बारी इंदौर नंबर 1 पे आए हैं। इंदौर नगर एक ऐसा नगर है जिसके लिए मैं उसकी गाथा बताऊं। देवी अहिल्याबाई होलकर की धरती है ये। वीरांगना तो बहुत हमारे देश में हुई, लेकिन एक ऐसी वीरांगना हुई जिनकी प्रेरणा से आज की संतति भी साहस और मनोबल के साथ हमारे देश को विश्व पटल पर ले जा रही है। मैं ऐसे इंदौर वासियों को इसलिए भी नमन करता हूं कि इंदौर को फिर से पहले नंबर पे स्वच्छता में लाने का ये त्रिमूर्ति हैं जिनको श्रेय जाता है। इनके नाम हैं श्रीमती मालिनी लक्ष्मण गौड़, जो कि मेयर वहाँ की हैं। तत्पश्चात 2 बड़े अधिकारी हैं, IAS अधिकारी, आशीष सिंह, मनीष सिंह। अब देखिए, पदों पे तो बहुत लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन कर्तव्यों पर कोई कोई टिका होता है, कोई कोई डटा होता है। तो ये जो 3 त्रिमूर्ति हैं, ये कर्तव्यों की मिसाल हैं और ये ऐसी एक परिपाटी को, ऐसी एक संस्कृति को निर्वहन करके बांट रही हैं अगली पोद को कि ऐ मेरे युवाओं, अब हमने तो इतना तक कर दिया, अब आपको इसको आगे बढ़ाना है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुःख विनाश कलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो कृपया ऐ मेरे युवाओं, आप बधाई के पात्र हैं। ऐ मेरे इंदौर वासियों, आप बधाई के पात्र हैं। ऐ मेरे मध्य प्रदेश वासियों, आप शुभकामनाओं के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। मेरी ओर से आप सभी को नमन, शुभकामनाएं और बारंबार बधाई। खजूरी थाना क्षेत्र पिपलिया और इटखेड़ी में एक परिवार के 5 सदस्य और मवेशी बाढ़ में फंस गए थे। ये सूचना मिलते ही होमगार्ड जिला टीम भोपाल ने प्लाटून कमांडर JL कोठारी के नेतृत्व में तत्काल रेस्क्यू मिशन चलाया और सभी को सकुशल बाढ़ से सुरक्षित निकाला। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। नगर कसरावत में भीम आर्मी के जिला कार्यालय का उद्घाटन समारोह किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदौर से खालिद सूफी ने रिबन काटा। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी और खरगोन जिले के सभी कार्यकर्ता शामिल थे। मैं आज जो है कि खरगोन जिले के भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जिला मुख्यालय का जो है उद्घाटन किया गया हमारे खालिद सूफी साहब के द्वारा। और हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इसमें जो हमारे बहुजन समाज के जो लोग जो है, जो शोषित पीड़ित लोग हैं,
जिसमें जो है दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के जो हमारे बहुत ही जो है पीड़ित लोग हैं, उनका हम जो है समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए और सबको एकत्रित करने के लिए आज हमने जो है इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। और इस कार्यालय से हम पूरे जिले का कि हमारे जो है बहुजन समाज के लोगों का सेवा करेंगे और उनके साथ जो है जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम जो है लड़ाई लड़ेंगे। आपका पदाधिकारी में पद में क्या पद है? जो अभी जो है मैं सलाहकार समिति में हूँ और भीम आर्मी का जिले के सलाहकार समिति में मेरा नाम है। अभी मुझे कोई दायित्व दिया नहीं गया। मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। आपका नाम? तस्लीम खान, पूर्व पार्षद। ये भीम आर्मी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो खरगोन की बजाय कसरावद में किया गया है। उसका कारण ये है कि हमारा तेतरक गांव बलखड़ है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन का, और कसरावद मेरी गृह ब्लॉक है, तो इसलिए उठना बैठना ज़्यादातर यहाँ है, तो यहीं से संचालित करना है। खरगोन में आने जाने की दिक्कत है, बहुत लंबा पड़ा। अच्छा, भीम आर्मी का पहला लक्ष्य क्या होगा? भीम आर्मी का पहला लक्ष्य ये है कि जो भी सामाजिक अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना है, संविधान और आरक्षण को। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये कि अब भीम आर्मी का कार्यालय खुल चुका है। अभी जो भी जिले की समस्या है उसका यहाँ से निराकरण होगा। सामाजिक, न्यायिक और संवैधानिक लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी। जो आजाद समाज पार्टी के चुनाव लड़ेगी आगे? हाँ, जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे आगे से कार्य करने के, अगर दिए जाएंगे तो लड़ेंगे। बिहार चुनाव में भी आप अपनी पार्टी के लोग उतार रहे हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? सुनील चौहान, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जिला खरगोन। कसरावद से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। कसरावद नगर में इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियों को लेकर लोगों में प्रतिवर्ष जागरूकता बढ़ती ही जा रही है। कोरोना गाइडलाइन के तहत बड़े पांडालों की जगह सभी भक्त अपने अपने घरों पर ही भगवान को विराजित कर रहे हैं और मूर्तियों में भी इको फ्रेंडली यानी कि मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा की मांग बाजार में ज्यादा देखने को मिल रही है। इस जागरूकता के पीछे गायत्री परिजनों का भी काफी योगदान रहा है। गायत्री शक्तिपीठ कसरावद के युवा परिव्राजक धर्मेंद्र मुकाती और रामजी पाटीदार ने बताया कि गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ ने पिछले 5 वर्षों से लगातार जग जागरण अभियान चलाया है, जिसमें उन्होंने पीओपी की मूर्तियों के दुष्प्रभाव और इको फ्रेंडली मूर्तियों के लाभ की बात लोगों तक पहुंचाई है और आखिरकार लोगों में होते बदलाव को देख वे काफी खुश हैं। इस बार मूर्तियां जो है आकार छोटा हो गया है, क्या कारण है? प्रशासन का निर्देश था 2 फीट से ऊपर की मत बेचना और लाना भी मत, तो हम तो 2 फीट से ऊपर की लाए भी नहीं और मिट्टी के ही गणेश जी बेचे इस बार। अच्छा, इस बार मिट्टी के गणेश जी बनाए? हाँ, मिट्टी के ही है सर, ये सब पूरे मिट्टी के गणेश है। अच्छा, कितने दुकान संचालक हैं यहाँ पे? और यहाँ पे दुकान संचालक तो कम से कम 10 थे जी, बाकी ये कोरोना के कारण 4-5 दुकानें लगी है, 4-5 नहीं लग पाई। धंधे में असर पड़ा कोरोना की वजह से? हाँ, असर तो पड़ा, आधा धंधा हो गया गणेश जी का। अच्छा, इस बार बिक्री कम हुई है? बिक्री कम हुई है। क्या नाम है आपका? विजय वर्मा, कसरावद। कसरावद से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। मंगलकर्ता विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान गणेश का भक्तों के घरों में आगमन हो चुका है। कोरोना गाइडलाइंस के कारण बड़े बड़े पांडालों में इस वर्ष गणपति बप्पा विराजित नहीं होंगे। भक्त अपने घर पर ही भगवान गणेश को विराजित कर रहे हैं, जिसके चलते इस वर्ष बड़ी बड़ी मूर्तियों की जगह बाजार में छोटी छोटी मूर्तियों की ज्यादा मांग है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं, ये तीसरा वर्ष है। और सबसे सुंदर और आकर्षक मूर्ति होती है छोटी मूर्ति। सभी लोगों को छोटी मूर्ति ही रखना चाहिए और घर में ही स्थापित करना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि गणेश भगवान प्रथम आराध्य देव हैं और इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। कितने सालों से रख रहे हैं आप? मुझे 3 वर्ष हो गए। जी, तो जैसे ये कोरोना काल है तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता होगा बड़ी मूर्तियाँ यहाँ बनी हैं, लोग ले रहे हैं, क्या मानते हैं आप इसको, क्या नहीं तो मेरा ये मानना है कि अभी जैसे कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो जगह जगह मूर्ति स्थापित की जाती रही वो फ़िलहाल कोरोना गाइडलाइन के तहत बंद हैं
और ये अधिकतर लोग ये छोटी मूर्ति ही ले जा रहे हैं अपने घर में स्थापित करने के लिए, वहीं पूजा पाठ करेंगे और भगवान से यही कामना करते हैं कि इस भारत देश से जल्द इस कोरोना वैश्विक महामारी दूर भागे और सब लोग स्वस्थ रहें। क्या नाम है आपका? बलदेव प्रजापति, यहीं पाली के रहने वाले? वार्ड नंबर 7, बीरसिंहपुर पाली। कितने सालों से मूर्तियाँ बना रहे हैं आप? मेरे को 10-15 साल हो गए, लेकिन कोरोना काल में शासन की तरफ से मैं छोटी छोटी मूर्ति बनाया हूँ। कितनी मूर्तियाँ बनाए हैं साल आप? 60 मूर्तियाँ हैं मेरे पास। 60 मूर्तियाँ? छोटी छोटी 60 मूर्तियाँ हैं। इसके बाद जो शासन किया है वही काम किए हैं हम लोग। तो आपकी मूर्तियाँ सब निकल चुकी हैं? धीरे धीरे निकल रही हैं। तपस गुप्ता की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।